देखो ये जो हमारा शरीर है ना, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये देखो स्किन को यदि जूम करके देखें तो ये छोटी 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 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पूरी स्किन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पूरे शरीर में हमारे क्या है, सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका। और वो सभी कोशिकाएं मिलके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। जैसे ऊतक, सभी सेल मिलके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। ऊतक, सभी कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक। ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, कोशिकांग अंग बनाते हैं। ये देखो अंग बनाते हैं। सेल मिलके, छोटे छोटे सेल मिलके, जैसे कि यहाँ पे देखो सेल मिलके क्या बना लिए, अंग बना लिए। जैसे कि लीवर ये अंग हो गया, ये पेनक्रियास, ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ये क्या हैं, ऊतक हैं। ऊतक मिलके ये अंग बना लिए हैं। ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं हमारी पूरी स्किन में। और ये अंदर देखो ये कोशिकाएं मिलके क्या बनाए हैं, ऊतक। ऊतक से क्या, किसका निर्माण हुआ है, अंग का। ये सब अंग हैं। अब कोशिका, इस छोटी सी कोशिका को, छोटी छोटी कोशिकाओं को इनको जूम करके देखो तो ऐसा दिखता है। देखो ये है कोशिका, ये है यूकेरियोटिक कोशिका। एक कोशिका के अंदर फिर और कोशिकांग हैं। देखो ये है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है न्यूक्लियस, ये है देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये है सेंट्रोसोम। इसी के कारण विभाजन होता है। ये है गोल्गी काय, यह भोज्य पदार्थों को पैकिंग काम करता है। ये देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है ये, क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है। और स्मूथ है तो यहाँ वसा का निर्माण होता है। और यहाँ राइबोसोम में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम। ये जो भी कोशिकांग ये कार्य नहीं करते या खराब हो जाते हैं तो ये एक हाइड्रो अपघटक एंजाइम रिलीज करता है, जिससे सब नष्ट हो जाते हैं। अब क्या है, श्वसन। अपनी जो अपन जैसे कि क्या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ आता है, हमारे कोशिकाओं में आता है। कोशिकाओं के अंदर, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है ना। कोशिकाओं के अंदर क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। उससे पहले देखो ये है ना कोशिका, और ये यहाँ पे क्या भरा हुआ है पूरे में, सॉरी, ये देखो ये एक दूसरे से टच होंगे और नष्ट हो जाएंगे। जैसे सारे टमाटर को एक थैला में रख देंगे तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अलग अलग रखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसलिए ये एक दूसरे से टच नहीं हो पाते हैं, नहीं तो खराब हो जाएंगे। इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर सांस द्वारा तो श्वसन बाद में होगा। पहले देखो ये क्या है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, देखो कोशिका, ये यहाँ पे है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, 4 ATP का निर्माण होता है। कोई सेल है, बहुत सारे के अंदर कोशिकांग है, और यहाँ पे कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 4 ATP का निर्माण होता है। अब ये जो 4 ATP है ना, ये ग्लूकोज को तोड़ता है। अपन जो खाना खाते हैं तो खाना में क्या रहता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये है ग्लूकोज का फार्मूला। अब हम खाना खाए, वहाँ से मिला क्या, ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज देखो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, 4 ATP का। तो अब ग्लूकोज को तोड़ने में 2 ATP का यूज हो जाएगा, 2 ATP। यहाँ पे कितना, 2 ATP का यूज हो जाएगा, किसको तोड़ने में, ग्लूकोज को। तो यहाँ कितने ATP बचे, यहाँ से 2 ATP बचेंगे। अब ये जो ग्लूकोज है, इसका टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसमें देखो ये 2 बचा, दो ATP बचे ना। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनिन ट्राईफास्फेट। तो ये 2 ATP इसको तोड़ने में यूज हो गए, ग्लूकोज को। अब ये ग्लूकोज टूटता है किस में, 2 पायरुविक एसिड में। एक पायरुविक एसिड है ये, मतलब 2 पायरुविक एसिड में तोड़ देते हैं। और
देखो अब ये पायरुविक एसिड में टूट गए, तो एक पायरुविक एसिड में कितने एटीपी होते हैं? 18 एटीपी होते हैं। दूसरे में भी 18 एटीपी होते हैं। हमें कार्य करने के लिए कितने एटीपी की ज़रूरत होती है? हमें कार्य करने के लिए 38 एटीपी की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे अपने जो कोशिका द्रव्य है ना, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे कितना एटीपी बन गया? इसका एक 18 और एक 18 पायरुविक एसिड, दूसरे पायरुविक एसिड पे 18, दोनों को जोड़े तो कितने हुए? 36 एटीपी हुए। इससे तो अपना काम बनेगा नहीं। अपन को कितने चाहिए? 38 एटीपी चाहिए। तो अब देखो ये जो पायरुविक एसिड बना ना, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड देखो यहाँ पे बना, समझो यहाँ पे बन गया क्या? पायरुविक एसिड बन गया। अब ये पायरुविक एसिड ना यहाँ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ लो ये जो है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। O2 ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन करेगा पायरुविक एसिड। देखो जैसे कि ये है ग्लाइकोलिसिस चार्ट, ये ग्लूकोज टूटेगा क्या? पायरुविक एसिड टूटेगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट कहाँ टूट, देखो ग्लूकोज कहाँ टूटता है? ये कोशिका द्रव्य में, पूरे में द्रव्य में, इस समझ लो। यहाँ देखो ये द्रव्य में क्या टूटता है? ग्लूकोज, उसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। फिर इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या टूटता है? पायरुविक एसिड टूटता है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। ये लास्ट में आता है ये पायरुवेट, इसमें टूट जाता है ये। तो अब क्या है? देखो 18 एटीपी इससे मिल गया अपन को, 18 एटीपी इससे मिल गया। 18 एटीपी मिलके कितना बनाया? 36 एटीपी बना, 36 एटीपी। अब यहाँ पे 2 एटीपी बस यूज किए थे। 2 एटीपी से अपन देखो कोशिका द्रव्य में सिर्फ 2 एटीपी का यूज किए थे और उससे मिल गया था अपन को 36 अपन को एटीपी मिल गया था। अब जो बाकी का जो 2 एटीपी है ना, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया तो यूज होता है, तो वो 2 एटीपी को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 38 एटीपी, जिसकी अपन को ज़रूरत होती है। 38 एटीपी मिलके क्या बनाएगा? एक ग्लूकोज का अणु बनाता है। ये 38 मिलके कितने ग्लूकोज बनाता है? एक ग्लूकोज बनाता है। एक, जिससे अपन को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और हमें कितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है? इतना तो हमको होएगा नहीं दिन भर में, फिर भी नहीं तो 30 किलो कैलोरी ऊर्जा तो ऐसी यूज हो जाती होगी और उससे ज़्यादा भी। तो भाई देखो सिर्फ ये तो सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है, कितना? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बना है। सभी कोशिकाएं मिलके, ये शरीर की ये सभी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो ये है ग्लाइकोलिसिस चार्ट प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? देखो ग्लूकोज, ये लिखा हुआ है लिखने के लिए नोट्स। इसमें क्या होता है? ये देखो ये जो ग्लूकोज है हेक्साकाइनेज से क्रिया करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज हेक्साकाइनेज से क्रिया करता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। देखो ये ग्लूकोज हेक्साकाइनेज के साथ रिएक्शन करेगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा। जहाँ ये काइनेज यूज होता है ना, तो वहाँ समझ जाओ या तो ऊर्जा का निर्माण होगा या तो यूज हो जाएगा, ख़त्म होगा। जैसे कि ये एटीपी मिलके एटीपी से ऊर्जा एडीपी में चेंज हो गया। एडीपी का फुल फॉर्म एडिनो डाई फास्फेट में, डाई मतलब 2 बच्चे, यहाँ पे यहाँ ट्राई थे, टेट्रा थे, 4 थे, यहाँ 2 बचे हुए हैं। अब उसके बाद क्या होगा? ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, फर्स्ट चरण हो गई। अब दूसरे चरण में क्या होगा? ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना, इसको लिख के देना है। देखो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ना, ग्लूकोज आइसोमेरेज से क्रिया करता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है।
ग्लूकोज 6-फास्फेट किससे रिएक्शन करेगा, ग्लूकोज आइसोमरेज से क्रिया करेगा और फ्रक्टोज 6-फास्फेट में बदल जाएगा। ये देखो, एक ग्लूकोज 6-फास्फेट फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज से रिएक्शन करेगा और फ्रक्टोज 6-फास्फेट में बदल जाएगा। अब भाई देखो, आइसोमरेज मतलब ये क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है। मतलब ना इसका आकार चेंज करेगा ना कुछ करेगा, बल्कि उसी प्रकृति का दूसरा प्रोडक्ट बना देता है आइसोमरेज। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 और फ्रक्टोज का ही फार्मूला यही है, C6H12O6। ये फ्रक्टोज कहाँ बनता है, पेड़ पौधों में बनता है, फ्रूट्स में, फल में। तो ये ग्लूकोज 6-फास्फेट को कॉपी करके फ्रक्टोज 6-फास्ट में बदल दिया। आइसोमरेज ग्लूकोज से ये रिएक्शन किया तो इसमें बदल गया। अब तीसरी चरण, ये 2 चरण हो गए ना, अब तीसरी चरण देखो। ये तीसरी चरण, इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 6-फास्फेट फिर से फास्फोफ्रक्टोज काइनेज से क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट में बदल जाता है। फ्रक्टोज 6-फास्फेट क्रिया करके किसके साथ, फ्रक्टोज काइनेज के साथ क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट में बदल जाता है। ये देखो, फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज 6-फास्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6-फास्फेट। अब फ्रक्टोज 6-फास्फेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज। ये काइनेज फिर आ गया और काइनेज का काम क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना, ये ऊर्जा का विघटन होना। ये फ्रक्टोज 6-फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कौन, ये इसके साथ रिएक्शन करके 1,6-फास्फेट में बदल जाएगा। देखो, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो है देखो, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट जो बना है ना, वो एल्डोज एंजाइम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, GLAP और THAP। इसका एल्डोज का काम क्या होता है, ये तोड़ने का काम करता है, तो इसको ये तोड़ देगा। लिखा हुआ देखो, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट जब एल्डोज से क्रिया करता है तब यह 2 भागों में टूट जाता है। किस किस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डिहाइड्रोऑक्सीटोन फास्फेट। ये एल्डोज देखो, फ्रक्टोज 1,6-फास्फेट एल्डोज के साथ रिएक्शन करेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड को लिखते हैं GLAP और ये है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये है इसका सूत्र, फुल फॉर्म। इसमें इसको एल्डोज जो है, इसको एल्डोज 1,6-बिस-फास्फेट को इन दोनों में तोड़ देगा, GLAP और THAP में। अब ये जो है फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो, ये कौन सा चरण हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। जो 5वें में क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड डीऑक्सीटोन फास्फेट फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज, ये देखो हाइड्रोजिनेज आ गया, डिहाइड्रोजिनेज से क्रिया करता है और 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। अब हाइड्रोजिनेज की बात हो रही है, देखो ये पहले देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन इसके साथ रिएक्शन करेगा और 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट में बदल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजिनेज, जहाँ ये इसका यूज हो रहा है, समझ लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 2NAD प्लस 2P मिलके किस में परिवर्तित हो जाएगा, किस में जुड़ जाएगा, ये NADP में बदल जाएगा, 2NADP में बदल जाएगा। यहाँ देखो, ये फ्रक्टोज 1,6-फास्फेट से क्या बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन
बना हुआ है। अब ये इसके साथ क्रिया करेगा, फिर से किसके साथ क्रिया करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज, यह भी एक एंजाइम है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे नेज का यूज हुआ है, यहाँ पे 2NAD + 2P फास्फोरस मिलके किस में बदल जाएंगे, P मिलके NAD 2NADPH में। और क्या बना यहाँ पे 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट, अब ये कौन से चरण में पहुँची अपन, 6 में। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, लिखने के लिए 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट, फिर से फास्फोग्लिसरेट काइनेज। अब यहाँ देखो फास्फोग्लिसरेट काइनेज, अब यहाँ काइनेज कर ली यूज, यहाँ पे हाइड्रोजिनेज किए थे तो ये NAD और P से NADP बना था। अब यहाँ काइनेज, अब काइनेज का काम क्या है, तोड़ना फोड़ना, तोड़ना जोड़ना। तो देखो 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट, फिर से फास्फोग्लिसरेट काइनेज से क्रिया करके 3-फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है और ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ये 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट इसके साथ रिएक्शन करेगा काइनेज के साथ, फास्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ, और ये 3-फास्फोग्लिसरेट में बदलेगा और यहाँ ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ऊर्जा भी क्या होगी, उत्सर्जित होगी, यहाँ लिखा ना ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब यहाँ देखो 2ADP है ना, तो ये किस में फिर से 2ATP में बदल जाएगा, डाई से ट्राई में बदल जाएगा, एडेनिन डाईफास्फेट से एडेनिन ट्राईफास्फेट में। यहाँ चार्ट में देखो इससे क्या बना, ये 1,3-फास्फोग्लिसरेट बना, यहाँ पे हाइड्रोजिनेज से रिएक्शन करके नेज हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो NAD इसमें बदल गया, NADPH बन गया। अब यहाँ नेज से 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट बनेगा, तो फास्फोग्लिसरेट अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, फास्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये काइनेज से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है या फिर ऊर्जा यूज होती है। तो यहाँ क्या हुआ देखो 2ATP में बदल गया, 2ADP का निर्माण हो गया। यहाँ पे टूटा था 2ATP टूटा था ADP में, अब यहाँ देखो 2ADP से 2ATP निर्माण हो गया, ठीक है ना। यहाँ काइनेज हो ना। अब इसके बाद अब कौन सा, इस 6 हो गया। अब 7 चरण देखो, इसका 7 चरण ये लिखा हुआ देखो 3-फास्फोग्लिसरेट, फिर से अब ये जो 3-फास्फोग्लिसरेट बना हुआ है ना, यह फिर से फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस। अब यहाँ देखो ये म्यूटेस आ गया, म्यूटेस फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस से क्रिया करके 2-फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। अब ये 3 से 2 में बदल जाएगा, किसके साथ रिएक्शन करके, म्यूटेस के साथ रिएक्शन करके। और म्यूटेस का काम क्या है, इसका म्यूटेस का मतलब है परिवर्तित कर देना, ये किसी भी चीज़ को परिवर्तित करता है। जैसे कि 3 है तो 2 में परिवर्तित कर देगा इसको। कौन से चरण में पहुंच गए अपन, 7 में। ये देखो 7 में क्या होगा, 3-फास्फोग्लिसरेट इसके साथ फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस, म्यूटेस का काम है तोड़ना, पेंसिल नहीं है, तोड़ना, इसमें तोड़ने का काम है इसका म्यूटेस, इसको इसमें तोड़ देगा, किसमें 2-फास्फोग्लिसरेट में तोड़ देगा। अब इसके बाद कौन सा 8 नंबर, ये कौन सा रिएक्शन होगा, 8 नंबर। तो 8 नंबर में देखो लिखा हुआ लिखने के लिए। अब क्या बना 2-फास्फोग्लिसरेट बनाना। अब ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट है फिर से इनोल से क्रिया करता है और यह इनोल पाइरूवेट में बदल जाता है। ये 2-फास्फोग्लिसरेट बना था ना, वो इनोल्स एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा और फास्फोइनोल पाइरूवेट में बदल जाएगा। देखो यहाँ पर साइकिल में इससे म्यूटेज एंजाइम
इसको तोड़ दिया किस में, 2-फास्फोग्लिसरेट में। अब ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट है ना, वो इनोल्स एंजाइम के साथ इनोलेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करके, एंजाइम का कार्य क्या है वो पहले पढ़ लेना। ये जो इनोलेज एंजाइम है ना, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा 2-फास्फोग्लिसरेट के साथ, और किसका निर्माण हो जाएगा, फास्फोइनोल पाइरूवेट, किसका निर्माण हो जाएगा, इनोल के साथ रिएक्शन होएगा तो ये क्या करेगा, ये में बदल जाता है। इसमें जो 2-फास्फोग्लिसरेट है ना, जब वो इनोल्स के साथ रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा, तो इसमें फास्फोइनोल पाइरूवेट में बदल जाएगा। ये कौन से नंबर की क्रिया हो गई, ये 8 नंबर की हो गई। अब 9वां में देखो, 9 नंबर में क्या होगा, ये जो बना है क्या, फास्फोइनोल पाइरूवेट जो बना हुआ है ना, ये देखो फिर से पाइरूवेट काइनेज के साथ क्रिया करके यह पाइरूवेट में बदल जाता है। अब ये जो बना हुआ है पाइरूवेट, देखो ये पाइरूवेट एंजाइम काइनेज के साथ, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, काइनेज के साथ रिएक्शन करके पाइरूवेट में बदल जाएगा। 2 ATP से 2 ATP का निर्माण हो जाएगा। यहाँ दो ATP के थे, यहाँ फिर से 4, यहाँ फिर से ATP में बदल जाएगा। ये देखो, ये फास्फोइनोल पाइरूवेट इसमें बदल जाएगा, किसमें, पाइरूवेट में बदल जाएगा। वही देखे थे अभी अपन, किसमें, यही है ग्लाइकोलिसिस पूरा यहाँ बताए थे ना। ये देखो 4 ATP ग्लूकोज में टूटे, ग्लाइकोलिसिस, यहाँ साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हुई थी, और फिर यहाँ से ये जो पाइरूविक एसिड जो बना था ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज से जो पाइरूविक एसिड बने हुए थे, यहाँ से जैसे कि बाई चांस देखो यहाँ बन गया क्या, P पाइरूविक एसिड, तो ये जो दो बने थे ना, ये यहाँ चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन यहीं आता है जब अपन सांस लेते हैं ना, तो फिर लंग्स से सेल्स में आता है, जो ब्लड सेल्स में लाता है, तो ब्लड से, खून से ये माइटोकॉन्ड्रिया में आता है कौन, ऑक्सीजन, और यहीं पे होता है ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। ये यहाँ पे पाइरूविक एसिड किस में बदल जाता है, यहाँ पे आके पाइरूवेट में, ये यहाँ पाइरूवेट में। और कुछ ये इन सब का अलग अलग फार्मूला है, ये सभी का फार्मूला है फ्रक्टोज का। ये सब किस में ये एसीटोन, ये सब कुछ कहाँ देखने को मिलता है, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री भी नॉलेज होना जरूरी है। और कुछ देखो, जब हम सांस लेते हैं ना, एक मिनट, ये देखो जैसे कि हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं, यहाँ लैरिंग्स से यहाँ दिख नहीं रहा है, ये जो नाली आई है ना, वो ऐसी आई हुई है, ये दिख नहीं रहा है। ये देखो, जब यहाँ से सांस लिए
और ये है लंग्स। ये दो भागों में, यहाँ से ऐसे चला जाता है, ये दो भागों में ब्रोंकाई में बट जाता है। ये देखो, ये जो आया हुआ है ना ब्रोंक्यूलस, ये दो भागों में बटा लंग्स के अंदर। ये एक लंग्स के अंदर ये गया, एक लंग्स के अंदर ये गया। इन्हीं को बोलते हैं ब्रोंकाइल। ये छोटी छोटी कूपिका, ब्रोंकाइल, सॉरी, ये है ब्रोंकाइल, दो भागों में बटा। और ये है क्या, एल्बियोली। क्या है ये, एल्बियोली, छोटी छोटी एल्बियोली। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन यहीं आता है। और देखो यहाँ जो ऑक्सीजन आता है ना, तो फिर ये लंग्स से जब हम, ये हार्ट से वो जो फुफ्फुस धमनी और सिरा आते हैं, तो यहीं से लेके जाते हैं ऑक्सीजन को। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ते हैं तो यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं ऐसे, तो बाहर छोड़ देते हैं। और जब ऑक्सीजन आता है तो वो खून फिर ले लेता है, आर्टरी बाहर ले जाता है, लंग क्या कहते हैं, हार्ट में लेके जाता है, एट्रियम में, एट्रियम से फिर वहाँ पहुँच जाता है सिरा, फिर हमारे पूरे शरीर में जाता है। शरीर से फिर लेके आता है सिरा कहाँ पे, हार्ट चैम्बर में लेके आता है। हार्ट का नहीं है यहाँ डायग्राम, ये हार्ट में लाता है, फिर प्यूरिफिकेशन होता है। देखो यहाँ कुछ नहीं होता, हार्ट एक में वो जैसे कि पोटेंशियल विभव रहता है ना, विभव की तरह काम करता है। मतलब ये क्या बोलते हैं, उसके जैसे काम कर, इसका काम है हार्ट का सिर्फ भेजना, प्रेशर से भेजना, 120 से पूरे शरीर में भेजना, और फिर वहाँ से आना 180, जिसको बोलते हैं बीपी। जैसे बीपी 120, और नीचे वाली बीपी क्या होती है 80। इतना बीपी से ये लौटती है हार्ट में। फिर ये अपने प्रेशर कंट्रोल करके इतना प्रेशर से भेजना है और इतने प्रेशर से लाना है, ये वही करता है हार्ट। बस हो गया। बाकी ये जो ब्लड साफ कहाँ होता है, अपना लंग्स में होता है। यहाँ लंग्स में कहाँ, एल्ब्यूली में होता है, कुपिकाओं में, यहीं पे आता है ऑक्सीजन, और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर चला जाता है।